क्लासिफिकेशन। यहां ये समझना है कि पहला कि वर्गीकरण होता क्या है, यस, और दूसरा कि हम इसको करते क्यों हैं, वाई वी डू, और तीसरा कि इसके प्रकार यानी कि टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक, तो यहां देखिए, जैसा कि इससे पहले जब हमने टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन की हमने बात की तो हमने कहा था कि टैक्सोनॉमी का एक बेहद महत्वपूर्ण पार्ट है वर्गीकरण। अब इसमें पहला है कि क्यों करते हैं हम, स्टडी पर्पज से करते हैं कि हमें स्टडी करने में सुविधा हो जाती है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट आसान हो जाता है। अब यह है कि कैसे करते हैं, ये कि कैसे करते हैं, इसी पे हम बात करते हैं। कि एक चीज याद रखिएगा कि पहली बात कि ये पूरा जो क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, हमने बनाया है, मैन मेड है। इस नेचर ने, इस यूनिवर्स ने किसी तरह का कोई भी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण डिजाइन नहीं किया है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि जब भी हम कोई क्लासिफिकेशन करते हैं, जब भी हम कोई क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई आधार होगा या कोई ना कोई हमारे पास बेस होगा, यानी कि हम वर्गीकरण कर रहे हैं तो किस बेस पे कर रहे हैं। ठीक, अब हम बात करें बॉटनी में, तो जब शुरुआत के समय, बहुत पहले, यानी कि लीनियस से भी पहले, जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना हमारे पास एडवांसमेंट नहीं था, तब हमने सबसे पहले हमने क्या कहा प्लांट्स को कि हर्ब, श्रब, ट्री, शाख, झाड़ी और वृक्ष, ये भी एक हमारा वर्गीकरण था बहुत पहले। इससे पहले हम कहते थे मेडिसिनल और नॉन मेडिसिनल, औषधीय पौधे और साधारण पौधे। ठीक, हमने एक ही कैरेक्टर ले लिया औषधि का, या दूसरे में क्या ले लिया हमने, हैबिट का, कि हर्ब, श्रब और ट्री एक हैबिट है, उस पे बेस पे ले लिया। तो और उसके बाद हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता गया, हम आगे बढ़ते गए, तो हमारा वर्गीकरण आगे से आगे मूव करता गया। तो जो सबसे पहला जो वर्गीकरण आया, जिसको हम जो सबसे ऑथेंटिक जो मानते हैं, वो मानते हैं हम लीनियस का क्लासिफिकेशन। इसीलिए हम कहते हैं लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो लीनियस का जो वर्गीकरण जो था वो क्या था कि उन्होंने किस बेस पे दिया था क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे। अब यहां समझ लें कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर किसको कहते हैं, वे कैरेक्टर जिनको आसानी से स्टडी किया जा सके, जिसमें कोई हमें केमिकल रिएक्शन नहीं लगाना, कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बाह्य आकार की लक्षण। अब क्या हुआ लीनियस और लीनियस से पहले, कि हम क्या करते थे कि केवल ओनली 1 और 2, ध्यान दीजिएगा, ओनली 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि हमने क्या लिया, सबसे पहले 1 या 2 बाह्य आकार की लक्षणों के आधार पे हमने वर्गीकरण दिए, जैसे हर्ब, श्रब, ट्री। तो वो कहलाए, ऐसे वर्गीकरण को कहते हैं हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ठीक है, हिंदी में कृत्रिम वर्गीकरण, राइट।
अब यहाँ आर्टिफिशियल, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखिएगा। इससे पहले मैंने कहा था कि ये वर्गीकरण है वो मैन मेड है, यहां पर भी मैन मेड है। यहां आर्टिफिशियल का मतलब है कि केवल एक या दो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस, यानी कि केवल एक या दो बाह्यकार के लक्षणों के आधार पर लिया। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है लीनियस का क्लासिफिकेशन, लीनियस का वर्गीकरण, या इससे पहले के, ध्यान दीजिएगा लीनियस के बाद के नहीं होंगे, लीनियस से पहले के। ठीक, आपको सिर्फ लीनियस का ही ध्यान रखना है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़े, यानी कि टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और हमारे पास सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी करने की कैपेसिटी डेवलप हो गई। ठीक है, हमने एनाटॉमी भी स्टडी कर ली और बहुत सारे जितने भी मॉर्फोलॉजी, यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं एनाटॉमी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहते हैं एनाटॉमी। तो पूरी मॉर्फोलॉजी, यानी कि हमने क्या किया, ऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिया हमने। ठीक है, ऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिया और फिर हमने जो क्लासिफिकेशन दिया उसको कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्या? नेचुरल क्लासिफिकेशन, हिंदी में प्राकृतिक वर्गीकरण। इसमें केवल एक ही उदाहरण है, वो है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर का वर्गीकरण। इसकी खास बात है कि इसको बेंथम एंड हुकर का जो वर्क जो था मेनली इंडिया पे था, इंडिया और इंग्लैंड पे इनका बहुत ज्यादा वर्क था। इसलिए इंडिया और इंग्लैंड जो दो बड़े सेंटर जो हैं, बड़े कंट्रीज हैं, वो इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि फॉलो का क्या मतलब है, यानी कि हमारे हर्बेरिया इसी के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं। ठीक है, यह समझ में आ गया। अब देखिए डिफरेंस देख लीजिए आर्टिफिशियल में कि केवल एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ओनली 1 और 2, बहुत सारा नहीं लिया, 1 और 2, क्योंकि थे भी नहीं। आगे चले, ऑल मॉर्फोलॉजी, यानी कि पूरी मॉर्फोलॉजी देख ली, पूरा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि हमारा हो गया नेचुरल सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन। इस नेचुरल के बाद हमारा आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, यानी कि हमारे पास सारे प्रकार के कैरेक्टर अवेलेबल हैं। यानी कि हम आज साइटोलॉजी की स्टडी भी कर रहे हैं, एनाटॉमी कर रहे हैं, फिजियोलॉजी भी कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री कर रहे हैं, यानी कि सारे डिसिप्लिन की स्टडी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और जो कैरेक्टर्स हम लोग जो यूज कर रहे हैं, जो कैरेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनके बेसिस पे हम एक वर्गीकरण तैयार करते हैं, एक एडवांस वर्गीकरण, जिसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जाति वृत्तीय वर्गीकरण। यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये जो सबसे पहला जो वर्गीकरण जो था, फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम, वो एंगलर एंड फ्रंटल के द्वारा प्रपोज करा गया, एंगलर फ्रंटल के द्वारा बनाया गया। उसके बाद जितने सारे नाम आप पढ़ते हैं, थॉर्ने, तख्ताजन, क्रॉनक्विस्ट, हचिनसन, ये सारे के सारे इसी कैटेगरी में आएंगे, यानी कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम में माना जाएगा। अब इसको एक बार रिकॉल करें तो यहाँ पे हमने बात कर रहे हैं कि 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड ऑल टाइप ऑफ कैरेक्टर। यहाँ देखिए हमारे पास जिस तरह से एडवांसमेंट हुआ, जिस तरह से हमारे पास साइंस ने एडवांसमेंट किया, टेक्नोलॉजी हमारे पास हुई, हमारे पास स्टडी का एरिया इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे हमने कैरेक्टर्स को इंक्लूड करना शुरू किया, इंक्लूड करते गए और हमारे पास लास्ट आ गया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, यानी कि यहाँ कोई कैरेक्टर को हमने नहीं छोड़ा, सबको ले लिया। अब इधर हम देखें, चाहे तो हम इधर समझ ले, यहाँ पे सबसे पहले जब हमारे पास बहुत कम कैरेक्टर थे तब वो दिया गया, वो कहा कहलाया आर्टिफिशियल, अर्थात वो क्लासिफिकेशन जिसमें केवल 1 या 2 लक्षणों के आधार पे जो वर्गीकरण दिया जाता है उसे कहते हैं कृत्रिम वर्गीकरण, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। दूसरा वो जो सभी मॉर्फोलॉजिकल, ऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर
के आधार पे जो दिया जाता है उसको कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन या प्राकृतिक वर्गीकरण। और जो सभी प्रकार के कैरेक्टर्स, सभी प्रकार के लक्षणों के आधार पे जो दिया जाता है उसको कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम या जाति वृत्तीय वर्गीकरण। आई होप कि आपको ये समझ में आया कि वर्गीकरण का किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इसके जो बेसिक 3 प्रकार हैं वो क्या है और वो तीनों प्रकार किस आधार पे हैं। एग्जाम्पल अगर फिर रिपीट कर दो, 2 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिनियस का और बेंथम हुकर का, क्योंकि पहला जो ऑथेंटिक आर्टिफिशियल सिस्टम में लिनियस को माना जाता है और ये नेचुरल में तो है ही एक ही हमारे पास, बेंथम हुकर का, बाकी किसी का नाम इसमें शामिल नहीं है। तो थैंक यू, आई होप कि आपके समझ में आया है। थैंक यू अगेन।